श्लोक से हम लोग चैट करते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ये अध्याय गीता का बहुत महत्वपूर्ण सुंदर अध्याय है। इसमें भगवान हमको दिखा रहे हैं कि अर्जुन, तुम यहाँ पे मुक्त होके, फ्री होके कैसे जियो। उसके लिए मूल सूत्र ये नहीं है कि हमको कोई बाहर जुगाड़ करना, बाहर कोई व्यवस्था करनी पड़ती है, ये तब हम पूरे स्वतंत्र होके जिएंगे। देखो भाई, हमको कोई कुछ नहीं बोले, जो मन मर्जी है हम करेंगे, जो हमारी इच्छा है एक बार मन में ठान लिया है वही हम करेंगे। ये स्वतंत्रता का पर्याय नहीं है। कई बार हम इस प्रकार की जो स्वतंत्रता की धारणा रखते हैं वो स्वच्छंदता होता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इन दोनों में बहुत बड़ा भेद होता है। दोनों में हमको ये भान होता है कि हम बड़े स्वतंत्र हैं, जो हम चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे हम कर सकते हैं, हम जो चाहे नहीं भी कर पाए, ये भी तो उतना आवश्यक है ना। हम इस चीज में कई बार अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं कि देखो भाई ठान लिया तो करेंगे। अच्छी बात है, आदमी संकल्प से दृढ़ रहे, लेकिन संकल्प हम ले उससे पहले हमको ये अवश्य विचार करना चाहिए, एक हमको बढ़िया जीवन मिला है और उस जीवन में पूर्ण फ्री होके जीने का तरीका क्या है, उसका रहस्य भगवान बता रहे हैं। हम सब लोगों ने अभी तक अपने मन के अंदर कोई न कोई धारणाएं, परिचय जरूर उत्पन्न करा हुआ है। तो अपने हिसाब से जीवन चल, यद्यपि अपने हिसाब से जीवन चल रहा है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अभी भी कितनी घुटन, पीड़ाएं, समस्याएं हुआ करती हैं। इसके लिए भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, थोड़ा अपने जीवन की गहराई में जाना चाहिए। तो थोड़ा गहराई में जाओगे तो तुमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का भान होगा, परिचय मिलेगा। देखिए क्या होता है, हम पहले कोई ना कोई लिमिटेशन में होते हैं, कमियों में ऐसे युक्त होते हैं, और मन में कमियों से युक्त होने के बाद अपने आशियाने को बनाते हैं, अपने जीवन को बुनते हैं। हमने इन द फर्स्ट प्लेस ये निश्चय कर लिया कि हम जैसे भी हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, बस यही बंधन का प्रारंभ है। उसके बाद आप कुछ भी जुगाड़ करेंगे वो आपके काल्पनिक बंधन के समाधान की दिशा में होगा। हम पहले से बंधन में हैं, हमने मान ही लिया कुछ कमियां हैं हमारे अंदर। भगवान बोलते हैं कि ये गलत है। थोड़ा सा चलो हम लोग चिंतन करते हैं, गहराई में जाते हैं
और इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ हमारे अंदर कुछ कमियों का जो एहसास है ना, वो झूठा है, है वो। ये भी हमको बहुत सही लग रहा है, हमारे मन में कमी है, हमारे अंदर अस्पृश्यता है, हमारे अंदर डर विराजमान है, ये सब अनुभूतियां होती हैं। और मजेदार बात यह है कि जब आपके मन के अंदर कोई घुटन हो, कोई डर हो, कोई पीड़ा हो, हमको बहुत ही हृदय में तीव्रता से लग रहा है, हम उसको सच मान सकते हैं और हम नहीं भी मान सकते। हमारे मन के अंदर कोई डर का एहसास हुआ, कोई अशांति थोड़ी अनुभव हुई, आप मत निश्चय करिएगा कि ये वस्तुतः आत्मा की अपूर्णता है। देखिए, हम लोगों का वेदांत का जो दर्शन है, जो सनातन धर्म में हमको बातें बताई जा रही हैं, और जो जैनियों के अंदर उनका जीवन दर्शन होता है, उसमें पता है क्या डिफरेंस है? जैनियों के अंदर ये कहा जाता है कि आपके जो कर्म हैं, आपके अंदर कोई ना कोई विकार है, पाप पुण्य है, ये सब चीजें आत्मा से जुड़ी हुई है। अभी तो आपको दिल कितनी गहराइयों से अनुभव होता है, और वो अनेक चीजें आत्मा से जुड़ी हुई मानते हैं। जब आत्मा के अंदर ही कोई गंदगी लग गई है तो क्या करना पड़ेगा? मांझना। तो जैसे कोई बर्तन मांजे जाते हैं ना, तो समस्त जैनी लोगों की साधना, जो कि काफी मेहनती लोग होते हैं, जैनी महात्मा लोग बहुत महान तपस्वी होते हैं, जब उनकी तपस्विता को देखे तो उनको नमस्कार करने की इच्छा होती है। सर्दी हो, गर्मी हो, हम लोग तो धनाधन अनेकों कपड़े पहन के आ जाते हैं, हमारे वार्डरोब भी काफी लंबे चौड़े होते हैं, कभी जो है वह ऊपर से पहन लिया, कभी गाउन पहन लिया, कभी शॉल पहन लिया, सब हम लोगों के पास रहता है। उनका कितना सिंपल लाइफ, खासकर दिगंबर जैनी लोग तो सदैव बर्थडे सूट में रहते हैं, कपड़े नहीं धारण करते हैं, और ये खासकर घूमना फिरना, चलना फिरना, और भगवान ऐसे मौसम देते रहते हैं। उन लोगों की तपस्विता को हम नमन करते हैं, लेकिन उनके जीवन दर्शन को हम खंडन करते हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि देखो, इतना गलत उनकी सोच है, जीवन दर्शन इतना जो है वो फेलिशियस होता है कि तुम उनसे चर्चा भी मत करो। हमारा सुझाव ये है, वेरी हाईली कंडीशनड, अगर कोई आ रहा हो ना तो तुम निकल जाना दूसरी तरफ से, जिसको समझाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश भी मत करना। बहुत फंडामेंटल दोष है उसमें। जिस समय शंकराचार्य जी आए थे तो उनके साथ शास्त्रार्थ होते थे, उन्होंने तो आदि शंकराचार्य जी ने पूरे देश में भ्रमण करके सबके साथ बड़े प्रेम से, आत्मीयता से चर्चाएं करी, शास्त्रार्थ करे। शास्त्र के जीवन के अर्थ का निर्धारण करने के लिए किसी ने हम लोगों के देश में शस्त्र का आश्रय नहीं लिया, केवल शास्त्र का आश्रय लिया। चर्चा करी, बोले चलो खुले विचार से, खुले मन से विचार करते हैं, और बगैर उनको ऑफेंड करे हुए बड़ी आत्मीयता से सबको समझाया, इसलिए सबका दिल जीता हुआ है। ठीक है, अगर किसी को ऑफेंड कर दो ना, गधे को, नालायक को, तुम जहां किसी को ऑफेंड कर दो वो कन्वर्ट नहीं होगा, ईगो हर्ट हो जाता है उसका, और वो जस्टिफिकेशंस देता है, आपका विरोधी बन जाए।
ये महापुरुष ऐसे थे, वो देश भर में इतने संप्रदाय, इतने स्कूल्स थे, इतने विघटन हो चुका था, सबके आचार्य लोगों से बैठ के चर्चा करते थे और बगैर ऑफेंड करे हुए उनको कन्विंस करते थे। ये इनकी बुद्धि की सूक्ष्मता और प्रखरता का सूचक होता। इतने हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस थी। तो उन्होंने बोला कि देखो, जैनी लोगों के अंदर बड़े अच्छे गुण होंगे, दे आर रिस्पेक्टेबल, दिस इज वन ऑफ द ट्रेडिशंस, और आत्मज्ञान के लिए जीते वो लोग भी। उनका जीवन का लक्ष्य भी केवल आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार से वो लोग भी दृढ़ निश्चय रखते हैं। लेकिन आत्मज्ञान की साधना क्या करते हैं? बर्तन मांजना। तपस्या ही उनके लिए आत्मा का शोधन करने का तरीका है। और इतना जो है वहां इंटेंसली तपस्विता से युक्त होंगे, जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके अंदर वो बोलते हैं सह लेंगे लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हम आत्मा को छूने नहीं देंगे। बहुत सर्दी हो रही है, हम सर्दी में खड़े रहेंगे, शरीर ढलता जाएगा, शरीर एक्रोमेटाइज होता जाएगा, लेकिन हम अंदर से डिटैच रहेंगे। इसको वो लोग कहते हैं आत्मा का शोधन करना। लोगों के वहां पे क्या है, बोलते हमारे यहाँ पर भी कुछ कमियां भी हमको अनुभव होती हैं, कुछ राग द्वेष होते हैं, कोई चीज सुख दे रही है, कोई चीज दुख दे रही है, ये हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है। लेकिन इसका जो एनालिसिस है, इसकी समझ है, वो है ऊपर से यहाँ पे जो शरीरधारी होगा, हर व्यक्ति को सुख दुख की अनुभूति होगी। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि आत्मा कभी मलिन नहीं होती है। ये हमारा एक डिस्क्रिप्शन है, हमारा निश्चय है। हम मान ले कि हम दुखी हैं, हम मान ले कि हम सुखी हैं, हम मान ले कि हम शोकाकुल हैं, क्योंकि बड़े गहराई से दिल में अनुभव होता है, डर लगता है। जब हमको बहुत ही हार्ट के डीप रिसेसेस में डर लगता है, तो हमको मन यही धारणा हो जाती है हम ही डर, हम ही असुरक्षित हैं, हम बड़े दुखी हैं। देखो गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का क्या भयंकर शोक, हृदय के अंदर वो पीड़ा जो कि शरीर के लेवल के ऊपर अभिव्यक्त हो रही थी, उसको कंपकपी लग रही थी, वहां पे धुएं खड़े हो रहे थे, आंसू निकल रहे थे, पैर खड़े नहीं हो पा रहे थे। अर्जुन का ये डिस्क्रिप्शन दिया गया फर्स्ट चैप्टर में। इतना इंटेंसली कई बार ये इमोशंस का अनुभव होता है। लेकिन देखिए एनालिसिस क्या होती है, हमारे मनीषी लोग, हमारे वेद, भगवान हमको क्या इसी परिस्थिति को समझने का क्या तरीका है? बोलते हैं देखिए रात को सपने में कुछ भी आता है, हमको सुख दुख की अनुभूति होती है, लेकिन जगने के बाद वो है ही नहीं, नामो निशान नहीं है। जिस शेर से डर के भाग रहे थे वो शेर ही नहीं है। जिस चीज के प्रति भी मन में बहुत आकर्षण था, ये सब मन का खेल है। बोलते वस्तुतः जीवन की सच्चाई ये है कि यहाँ पे एक आत्मा, एक हम है। ये जो हम है, किसी भी मन के अनेकों उतार चढ़ाव, विचार, भावना, इनसे वस्तुतः स्पर्श नहीं करता है। रियलिटी ये है, आप मान लो कि आप दुखी हो तो दुखी हो, आपको मानने पर बहुत कुछ निर्भर होता है। गुरु जी आप जानते नहीं हो। बोला हाँ भैया हम नहीं जानते, तुम जानते हो, तुम क्या बताना चाहते हो? हम बड़े दुखी हैं। हम बोल रहे यार नहीं, तुमने मान लिया तो तुमको दुख होएगा,
और यही पे हमारे ज्ञानी लोग, संत लोग, भगवान बोल रहे हैं कि ये बात गलत है। तुम बड़े झटके में मान लेते हो, बहुत जल्दी मान लेते हो। जस्ट बिकॉज तुमको एक्सपीरियंस हुआ तुमने मान लिया। अब जो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, रस्सी को सांप समझ लिया। आपने मान लिया तो आपको डर भी लगेगा, आपकी इस मान्यता से कभी भी आएगी, सब जो है चिंताएं होने लगेंगी इस मान्यता की वजह से। हमने ये सोचा है कि हमारी मान्यता सही है कि गलत है। ऐसे जो है इमोशन के फ्लो में जनरली हम लोग उस लेवल पे विचार नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि करो, एक तुमको नई चीज दिखाई पड़ेगी। जब जब मन के अंदर डर उत्पन्न हो, शोक उत्पन्न हो, पीड़ा उत्पन्न हो, अटैचमेंट उत्पन्न हो, किसी भी प्रकार की मन के अंदर ये सब प्रकार की वृत्तियां या भावनाएं हो, थोड़ा सा पॉज करना और ये सोचना कि ये हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का शोक है ही नहीं, हमको तो अनुभव हो रहा है शोक है, लेकिन ये शोक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे है। जो चीज अगर किसी बाहर के लेवल पे हो तो हम अंदर उसको कहे ले ले जबरदस्ती। ये पिक्चर का सीन चल रहा है, आप कहीं बैठ के रो रहे हैं। एक बार पिक्चर में देख के बड़ा विचित्र लगता है कि कितनी महंगी टिकट खरीद के जाता है, बैठ कर रोता है जाके। उनसे बोलो कि रो कह रहे हो, बोलते स्वामी जी आप रो नहीं समझोगे, बड़ा मजा आता है। उस समय जो है ना हमारी गंगा यमुना बहती हैं झरझर, और उसके बाद सब भूल जाते हैं, सब आनंद आ जाता है, उसकी खुशियां का भी आनंद आता है, उसकी पीड़ा भी थोड़े दिन झेलनी पड़ती है। लेकिन है सच्चाई है कि पिक्चर की बात है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप बहुत कंफर्टेबली रिक्लाइनिंग सीट के ऊपर बैठे हुए पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कुछ आपसे देना दिखना नहीं। ठीक है, यहाँ मनी राम, ये मन कैसी विचित्र चीज है। मन ने मान लिया कि वो दुख हमारा है, आप अटैच हो जाते हैं। जिससे अटैच हो जाएंगे ना उसके सुख दुख हमारे होंगे। दैट इज ऑल्सो माय डिस्क्रिशन, स्वतंत्रता है हमारी। हम लोगों के पास दो स्वतंत्रताएं होती हैं, एक किसी से तादाद में करने की, अटैच होने, आइडेंटिफाई करने, और ये मन में किसी के साथ आइडेंटिफाई करने की, आपके अपने डिस्क्रिशन से, अपने विवेक से, किसके साथ आप करो ये आपके जीवन है। और एक दूसरी स्वतंत्रता होती है कि आप किसी चीज के साथ भी डिटैच हो सकते हो। हमारी सामर्थ्य है दो सीन बिल्कुल नहीं हो जाता, एक्सपीरियंसेस भी। तो पिक्चर देखो, इसका किसी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन अटैच होके देखो, डिटैच होके देखो, इसका एक्सपीरियंस करो। आपके रिश्ते नाते हैं, आपके पति पत्नी हैं, आपके बाल बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, आपके यार दोस्त हैं, ये है दुनिया। लेकिन इसी दुनिया में या तो हम सबसे अटैच होके देखते रहे, आइडेंटिफिकेशन से देखने की बड़ी सुंदरता होती है कि आपको दूसरे के एक्सपीरियंस फील होने लगे। जिससे आप आइडेंटिफाई करो ना, उसके सुख दुख आपको मिलने लगते हैं। एक माँ जब अपने बच्चे को देखती है तो वो ऐसी आइडेंटिफाइड है कि उनको पता लग जाता है ये रो रहा है, इस समय क्यों रो रहा है, ये भूख से रो रहा है कि इसको पॉटी आ रही है, इसको कहीं पर डर लग रहा है।
उसको देखते ही वो इतना आइडेंटिफाइड होती है कि उसकी पल्स फील कर सकती है। आप जिसके साथ आइडेंटिफाई करिए, उसकी ब्यूटी होती है कि आप उसकी समस्त चीजों की संवेदनाएं अनुभव कर सकते हैं। सामान्यतः माताओं में, बहनों में ये सामर्थ्य बहुत अच्छा होता है कि वो बहुत जल्दी तत्व में कर सकती है, बड़ा डीपली आइडेंटिफाई कर पाती है। और दुखी भी वही ज्यादा होते हैं, रोती भी वही ज्यादा है ना, क्योंकि उनको अनुभव हो रहा है। वो इतना आइडेंटिफाई करती है कि दूसरे का दर्द हमारा दर्द हो जाता है, दूसरे की खुशियां भी हमारी खुशियां हो जाती हैं। ठीक है, ये आपका सामर्थ्य है, ये हमारे पास ईश्वर ने कृपा दी हुई है कि हम किसी को भी देखें, उससे आइडेंटिफाई करें, उसका सुख दुख हम फील कर पाते हैं। ऐसे लोग को सामान्य कहा जाता है बड़े प्रेमी लोग हैं। कोई तो हमको फील कर रहा है, कोई तो हमको समझ रहा है, कोई तो हमको सुख दुख महसूस कर पा रहा है। हमारा आपका जो है बड़ा स्नेह होगा, बड़ी इज्जत होगी, क्योंकि ऐसी आत्मीयता का परिचय हो गया। लेकिन सच्चाई जानने के लिए आइडेंटिफिकेशन का रास्ता सही नहीं होता है। हमारे पास, आपके पास एक और ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। आप जिससे चाहो आइडेंटिफाई कर लो, किसी को क्या फर्क पड़े, ईश्वर ने तो सामर्थ्य दिया। जो बेटा ये फूल देखो, पक्षी देखो, दुनिया देखो, सूर्य उदय देखो, ये सब नजारे देखो, कहीं मंदिर में जाओ, भगवान को देखो, जो चीज तुम चाहो देखना चाहे, तुम्हारी इच्छा है, तुमको जो देखना हो देखो, और उसी को वहां तो देख के उससे आइडेंटिफाई करके तुमको एक अनुभूतियों की श्रृंखला प्राप्त हो जाएगी। That is one of the options. Option number 1. Option number 2 क्या? ऑप्शन नंबर 2, जो भी सच्चाई जानना चाहते हैं वो सब आइडेंटिफिकेशन किनारे करते हैं। आप किसी जज के पास जाइए कोई केस लेके, पहली चीज तो जज के अंदर यही देखा जाता है कि उसमें आइडेंटिफिकेशन की गुंजाइश तक ना हो। अगर जो भी यहाँ पे कोई केसेस आते हैं, पक्ष या विपक्ष के जो भी लोग होते हैं, उनका कुछ रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये लॉ है, ये नियम है। अगर आप सिद्ध कर दो कि जज साहब तो इनके चाचा जी हैं, तो केस उसे ले लिया जाएगा। बोलते हैं यहां पे आइडेंटिफिकेशन के चांस हो जाएंगे। अगर ये आइडेंटिफाई करेगा तो ये सच्चाई नहीं देख पाए। आप जिसके प्रति आइडेंटिफाई करिए, उसी चीज की दृष्टि से ही आपकी सोच हो जाती है, आप जस्टिफाई करते हैं उसको, आप उसी का पक्ष देख पाएंगे, दूसरा पक्ष देख ही नहीं पाते हैं। हम अंधे हो जाते हैं आइडेंटिफिकेशन में। यद्यपि आइडेंटिफिकेशन में हम किसी चीज की सच्चाई देखते हैं, अनुभव करते हैं, फील करते हैं, लेकिन ये किससे छुपा हुआ है कि एक पक्ष मात्र ही देख पाते हैं और दूसरा पक्ष देखने में इनकैपेसिटेट हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। हमारा जो है वो दृष्टि एकांगी दृष्टि होती है, सर्वांगीण दृष्टि नहीं होती है। जज को बोला जाता है आप दोनों के प्रति निष्पक्ष रहिए, यहां पे ये पक्ष है या विपक्ष है, दोनों के बारे में तटस्थ रहिए और फिर केस को सुनिए। देश का संविधान, देश के नियम ध्यान रखिए, उसके अंतर्गत कौन जो है सही है गलत है, ऐसे व्यक्ति को ही जज के पोस्ट के लिए तैयार करा जाता है। हर व्यक्ति को अपने काम की ट्रेनिंग होती है। जज की ट्रेनिंग होती है डिसआइडेंटिफिकेशन का सामर्थ्य। अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो सीन अलग हो जाएगा, और अगर आप डिसआइडेंटिफाइड होकर देखेंगे
वहां पे पूरी दुनिया ही अलग हो जाती है, आप ही अलग हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए जब जब हमारे मन के अंदर कोई शोक हो, दर्द, डर हो, असुरक्षा हो, घुटन हो, अनुभूति दोनों में समान है। सीन जो है दोनों सब जगह समान विराजमान है, लेकिन उस समय आपके पास ये दो ऑप्शन है। हम इसी को सत्य मान के, इसी को रियलिटी समझ के, इससे आइडेंटिफाई करके उसके एक्सपीरियंसेस प्राप्त करें। लेकिन घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनका बड़ा फायदा होता है। खासकर वो बड़े बुजुर्ग होने चाहिए जो डिटैचमेंट वाले होते। अगर बड़े बुजुर्ग लोग अटैच्ड होते हैं तो कभी किसी को गाइडेंस नहीं देते। उनके बबुआ, उनके ललुआ वही सदैव सच होंगे और दूसरे होंगे ही नहीं। वो कर रहा है, तुम ही सच हो बेटा, तुम दूध के दूल्हे हो, तुम तो कभी अंदर से गलती कर ही नहीं सकते हो। हमारे परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाता, पक्षपाती हो जाते हैं। हमारे मन के अंदर एक अनुभूति हुई, एक सीन क्रिएट हुआ और आपने मान लिया कि बस हम तो दुखी हैं। हे भगवान कृपा करो, भगवान हंसते होते बेवकूफा है, कृपा करो। कोई शक्ल अपने अंदर मुड़ के देखा नहीं है कि हम हैं कौन। ऊपर से जो देखा वो सही है, मान लिया, भगवान कृपा करो। बोलते हैं कृपा नहीं, तुमको जन्म जन्मांतरों तक यही झेलना पड़ेगा। बुढ़ा गए हो, क्या उम्र हो गई है तुम्हारी? 75 साल, अभी तुम 70 जीवन ऐसे तुम्हारा है। जो देखते हो वो सही होता है, किसने तुमको सिखाया है? नहीं, तुमने शिक्षा नहीं प्राप्त करी है कि जो दिखता है वो कई बार सही नहीं होता है? आज तक तुम्हारी ये अक्ल नहीं आई है? जो देखता है, जो तुमको दिखाई पड़े, उससे आइडेंटिफिकेशन ही करना चाहिए क्या? जो दिखता है वो सच होता है क्या? कहां पढ़े हो? चुमरित रहिया में गीता गीता कभी पढ़ी नहीं तुमने? कोई सत्संग करे ही नहीं है, ये प्रमाण है तुम्हारा। जिस व्यक्ति को जो दिखता है वो सच मान लेता है, उस आदमी ने कभी सत्संग नहीं करा है। इनको कोई पूछने की जरूरत नहीं है। आपका ये चरित्र इस चीज को दिखा रहा है कि जो दिखेगा वही सच होता है। यू आर गोइंग टू सफर वेरी बैडली माय डियर, और तुमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे सामने केवल सीन्स बदले जाते हैं। तुम्हारी ज्ञान चक्षु नहीं खुली है, केवल ये चर्म चक्षु खुली हुई है। चर्म चक्षु से ही मात्र देखा करते हो, कभी अकल से भी देखो। उनको डेली दिखाई पड़ता है, सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है। आपके बच्चे भी बताते हैं, नहीं पापा जी, नहीं दादू जी, सूरज नहीं उदय होता है, सूरज वही खड़ा रहता है। हमारी मिस ने बताया था हमको, हमारी टीचर जी ने सिखा दिया था, ये आपको नहीं सिखाया था? बेटा दिख रहा है तो उदय होता होगा। ये सूरज और चंद्रमा बेटा एक ही साइज के होते हैं, दिख रहे हैं हमको। दादू जी आप क्लास में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, आप सोते रहते थे। कहाँ चंद्रमा, कहाँ सूरज? ऊपर से हमको दोनों एक साइज के दिख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सूर्य के अंदर हमारी पृथ्वी भी 1000 पृथ्वी वहां सेट हो सकती है, इतना बड़ा है। तुम केवल दिख रहा है इसीलिए सच है, अनुभव हो रहा है इसीलिए सच है। हर वेदांत के स्टूडेंट को एक पाठ जीवन में सीखना चाहिए। जो दिख रहा है वो सच है, ये आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए एक्सप्लोर करो। हम लोग इसी भूल के अंदर जीवन में संतप्त होते हैं।
हमको अनुभव हो रहा है वो सच मान लिया। इससे लोगों को पिक्चर ले जाना बड़ा खतरनाक हो जाएगा। दोनों को ही जो गंगा यमुना बहने लगती है, उन्हीं लोगों को जो है सुख दुख का भयंकर अनुभव होता है। दिख रहा है इसलिए सच है, ऐसा नहीं है। हमारे मन के अंदर दुख हो भी, आप चाहो तो उसे आइडेंटिफाई करके सफर कर सकते हो। आप चाहो तो बड़े ऑब्जेक्टिव होके मन के एनालिसिस कर सकते हो। आप मन के साक्षी बन सकते हो, आप मन के विटनेस बन सकते हो। साक्षी भाव की साधना ये होती है कि आप जो देखो उसके आप साक्षी हो, और जो भी साक्षी होता है किसी चीज का भी वो साक्ष्य से अलग खड़ा हो। रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, बाई द वे आप खड़े हुए थे, पकड़ लिए गए, चलो विटनेस बन के चलो। बन के जाने में हम बोलते हैं ठीक है, जो सच्चाई है वो हम बता देंगे, लेकिन अपने देश का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि कोई व्यक्ति ने अगर किसी चीज को देखा हो, बोलेगा नहीं हमने देखा ही नहीं। एक यहाँ पे सज्जन आते थे शुक्ला जी करके, वो रिटायर्ड आदमी थे, 80 साल से ऊपर हो चुके थे, लेकिन सब थोड़े दिन में बोल रहे थे गुरु जी कोर्ट जा रहे हैं। बोला आपने कैसा ढलवा क्यों दिया इस बुढ़ापे में, क्या पंगे करे आपने कि आपको कोर्ट जाना पड़ा? बोले हमने कोई पंगे नहीं करे, आप जानते हैं हमको। हम जब जॉब में थे 40 साल पहले, वो एक कोई घटना घटी थी, उस समय हम विटनेस की तरह से जो है वो नाम हमारा आ गया। वो केस 40 साल से चल रहा है, जब जब केस की सुनवाई होगी विटनेस को भी हाजिर हो। मजेदार बात यह है, जो मुलजिम होता है ना वो पुलिस की गाड़ी में आता है, वो बड़ी सी लंबी गाड़ी में, उसके गार्ड वार्ड होते हैं, सब आता है, और हमको रिक्शे पे बैठ के खुद जाना होता है। और क्या करना चाहिए? सिंपल ये बोल दो हमने देखा ही नहीं है। यहाँ ये प्रॉब्लम हुआ, हम तो समय आकाश में तारे गिन रहे थे, हम तो ऊपर कहीं एक चिड़िया को देख रहे थे, हमने देखा ही नहीं है। जो देखता है, जो विटनेस होता है, वो सदैव अलग होता है। आप अपने शरीर के विटनेस हैं, बचपन से अभी तक शरीर का कितने भिन्न भिन्न रूप होते गए हैं, यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट। आपके माइंड के कितने भिन्न भिन्न फेसेट्स होते हैं, यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट। आप उसके दृष्टा है। आप लिख सकते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं, तुम्हारे जीवन की कहानी, उस समय ये सुख हुआ, ये दुख हुआ। इट इज सो विविड, कितना क्लियरली आप अपने सब जीवन की कहानियों को, जो दूसरे लोगों को कल्पना भी नहीं है, आपके सुख और आपके दुख, सब चीजें हमको दिखाई पड़ रही हैं, बिकॉज हम विटनेस है, हम किनारे खड़े। अर्जुन, अगर तुमको जीवन की अपनी सच्चाई जाननी है, आइडेंटिफिकेशन का रास्ता थोड़ा किनारे करना, तुम बहुत जल्दी आसक्त हो जाते हो। तुम्हारी दोस्ती भी किसी के साथ हुई तो फट से तुम आसक्त हो। आसक्ति की इतनी प्रोपेंसिटी विराजमान है, इतनी पॉसिबिलिटी विराजमान है कि अगर एक जगह तुम 3 दिन बैठोगे तो चौथे जगह बोलोगे हमारी जगह। प्रवचनों में हम लोग ऐसे ही करते थे, हमारे साथ के स्टूडेंट थे, बोलते देखो ये हमारी जगह, बोलते तुम्हारी जगह कहां से आ गई? 2 दिन बैठ क्या गए, ये हमारी जगह है, तो फिर तुम लोग बैठो। ये मनुष्य के मन की विशिष्टता होती है, बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं। जिस व्यक्ति में आइडेंटिफिकेशन की प्रोपेंसिटी बहुत ज्यादा तीव्र होती है,
वो व्यक्ति उतार चढ़ाव की अनुभूतियां भी करता है और फोकट में सफर करता है। जैसे पिक्चर में कोई आपके बैठे किनारे रो रहा है तो क्या बेवकूफ बन रहे हो, हाँ? मेहनत का पैसा खर्चा करके यहाँ आके मैं करते हो, रो रहे हो। उसे गुरु जी कैन यू प्लीज कीप क्वाइट, आप इस समय कृपया अपना उपदेश हमको मत दीजिए, हम स्वेच्छा से रोने आए, हम पैसा खर्चा करके रोने आए, हम पूरा जानबूझ के रोने आए हैं, इस रोने में भी प्यार है। ठीक है रो, अगर तुमको रोना ही है तो फिर हम काहे तुमको ठीक करें। इसीलिए दुनिया में इतने सारे लोग रो रहे हैं, भगवान चाहे तो इंटरवेंशन कर सकते हैं, दुनिया बनाने वाले क्यों नहीं कहीं पे इंटरवेंशन कर सकते हैं, और उनको पर्सनली कोई आने की जरूरत नहीं, रिमोट से बैठ के फट से आपका दिमाग ही स्विच ऑफ हो जाएगा, आपको कुछ अनुभव नहीं होगा। बट जस्ट इमेजिन पूरी दुनिया के अंदर लोग संतप्त हो रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि बेटा ये सब छोड़ो, बोलते भगवान बुढ़ापे में आएंगे आपके पास, इस समय हमको छोड़ो हमारे यहाँ, निपटने दो दुनिया। देखिए ये दो सामर्थ्य होते हैं, आइडेंटिफिकेशन के और डिटैचमेंट के। इन दोनों को हर व्यक्ति को पॉलिश करना चाहिए, एक्सपीरियंस करो आप। और अगर आप दोनों प्रकार की इन सिद्धियों को, सामर्थ्यों को आप यूज करेंगे किसी भी सीन में, इन दोनों चीजें ट्राई करो। किसी को बहुत दुख दर्द हो रहा है, उसे आइडेंटिफाई करो और फिर सीन देखना। दूसरी तरफ से टोटल डिटैच होकर ऐसे किसी को याद कर लो, अपने गुरु को याद कर लो, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता तुम रो रहे हो, दुखी हो, तुम कुछ कर रहे हो। हमारे गुरु लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जाकर गुरु जी हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बोलते हैं हाँ बैठो चुपचाप, पहले बता सको। अगर रोते ही रहोगे तो बताओगे कैसे, चुपचाप बताओ क्या प्रॉब्लम, और पूरा बताया, वो रोते ही नहीं है, चुपचाप ध्यान से सुन लेते हैं, बाद में बोलते हैं योर प्रॉब्लम इज नो प्रॉब्लम। क्या भगवान, इतना आपकी आत्मीयता से अपना दुख दर्द बताया और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, वेरी इनसेंसिटिव पीपल। तुमने तो जब जब अपना दर्द किसी को बताया है वो रो दिया है, और आप एक ऐसे सैंपल है और फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके पास भी सामर्थ्य है, हर व्यक्ति के पास है। जिस समय घर के अंदर किसी को पीड़ा होती है, आपको दर्द होता है, जिस समय अखबार में पढ़ के देखते हैं कि आचार टपक गए, क्या बोलते हो, कर्म है भाई, दुनिया है, आवागमन इस दुनिया की रीति है, बेचारे का कर्म खत्म हो गया, चला गया। आज हमारे फौजी लोग जो है ना, वो 22 लोग बम से उड़ा दिए गए, आपकी रक्षा कर रहे थे बेचारे, भगवान उनकी आत्मा की शांति करे। बताओ, हाँ भाई खाने में क्या है आज, तो चेंज, इतनी संवेदना है। और अगर किसी घर वाले को हो जाए, आपके मित्र को हो जाए, स्वजन को हो जाए, वहां पे आप इतना जल्दी डिटैच कर पाते हो। डिटैचमेंट का भी सामर्थ्य हमारे अंदर विराजमान है। हमारा अटैचमेंट, हमारी संवेदना है, बड़ी छोटी सी दुनिया के लिए अवेलेबल है। बाकी चीजों के प्रति हमारे मन के अंदर टोटली तटस्थता विराजमान है। ये दो चीजों को आप देखिए। अब अपने मन की पीड़ाओं को देखिए। यहां से हमने चर्चा प्रारंभ करी थी
जब किसी व्यक्ति के मन के अंदर कोई शोक होता है, अर्जुन को शोक हो रहा था, उसने इसी को सच मान के वो रोने लगा था, कब कभी हो गया, बीमार हो गया था, साइकोसोमैटिक इश्यूज दिखाई पड़ रहे थे उसके अंदर, उसकी साइकी से उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस इलनेसेस आ गई थी, भयंकर प्रॉब्लम हो गया था। वही भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं उसी के सारथी की तरह, जिनके अंदर उसके प्रति बहुत स्नेह है, बड़ी आत्मीयता है, लेकिन हमारी आत्मीयता और स्नेह का आशय ये नहीं होता है कि हम केवल आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी तुम हो बिल्कुल सच है, जो भी तुम्हारी पीड़ा है बड़ा सही है, और इसीलिए हम उसको जो है सॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई। आपको जैसी भी प्रॉब्लम हो, आपके पास जैसे चैलेंजेस आए, जो भी इश्यूज आए, आपके पास ये दोनों सामर्थ्य हैं, दोनों को यूज करके देखो। जब हमारे पास हमारे मन के अंदर, हमारे स्वजनों में, बच्चों में, परिवार में, समाज में, हमारे बिजनेस में, हमारे शहर में, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए, आप उसको एक्सपीरियंस भी करिए, इट्स अ रियल प्रॉब्लम, इधर भी होता है। लेकिन उसी के बाद आज के प्रवचन का थोड़ा सा विशुद्ध ध्यान रखना, शायद ना हो हम डिटैच करें, हमसे कोई कनेक्टेड नहीं है, आई एम जस्ट अ विटनेस ऑफ द सिचुएशन। हम इसके प्रकाशक हैं, इसके आलोकक हैं, इसको हम रिवील कर रहे हैं, आई एम जस्ट कॉन्शियस ऑफ इट, एंड रियली स्पीकिंग जो यहां कॉन्शियस है उस कॉन्शियसनेस का ये प्रॉब्लम ही नहीं है। हम डिटैच करके उसी सिचुएशन आपको भी समाधान मिल जाएगा। जो व्यक्ति डिटैच होके किसी सिचुएशन को देखता है उसको भिन्न सीन दिखाई, टोटली सिनेरियो अलग हो जाता है। आप जज जैसे बन जाते हैं, आप तटस्थ हो जाते हैं। और अगर हमको अपने मन के अनेकानेक प्रॉब्लम्स को लाइफ में रिजॉल्व करना होता है तो भगवान कहते हैं इस सिद्धि को उत्पन्न करो। उत्पन्न शब्द गलत है क्योंकि आपके पास पहले ही है, इसको पॉलिश करो, इसको यूज करो, इसको एक्सपेरिमेंट करो। ज्यादा किसी चीज को भी देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं मत देखना, आप अनदेखा कर दो, परिवार को अनदेखा कर दो, रिश्ते नातों को अनदेखा कर दो, आपके स्वजनों को अनदेखा कर दो, जो आपके प्रति बहुत विश्वास रखते हैं आप देखो ही मत, और ये बोलो बस राम राम करो। ये नहीं कह रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं चले जाना घूमने, कोई समाधान नहीं होता है। मंडूक बनने से कोई समस्या नहीं खत्म होती है। कहीं आंखें चुराते हुए कहीं प्रॉब्लम ज्यादा हुआ, चलो घूमने चलते हैं भाई, घूमने चलेंगे तो दूसरी चीजें देखने लगेंगी, ये थोड़ी देर भूल जाएंगे। ऐसा जीवन संधान होगा। भगवान बोलते नहीं, देखो अर्जुन, बहुत ध्यान से देखो, आंखें खोल के देखो, सेंसिटिव होके देखो, but without any attachment. As a third person देखो, not as an involved party, but as an uninvolved party. कई बार ये कहा जाता है पड़ोसी की नजर से देखो। पड़ोसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके वहां जो है ना ये खुशी का होता है, ठीक है, होता है। जैसे हम अखबार में देख के बोलते हैं ना, विचारे का कर्म मारता है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। नथिंग वेरी डीपर। हम लोगों को अपने मन, अपनी पीड़ाएं, अपने दुख, उसको इस नजर से देखना चाहिए।
जब हम ऑब्जेक्टिव होके अपने मन के किसी भी विकार को देखते हैं, अनलाइक वो सिद्धांत जहां पे सब चीजें आत्मा के ऊपर ही आरोपण कर दी जाती है, फिर आत्मा को ही मांझना चालू करते हैं। हम लोग को ये दिखाई पड़ता है ये कितना परिवर्तनशील है, इसके अंदर आवागमन है। एक सीन था, एक क्षण था, मन के अंदर कोई पीड़ा नहीं थी, सडनली मन के अंदर कुछ न कुछ उथल पुथल हुई, बड़ा संताप अनुभव होने लगा। ये अलग है, ये सीन से कनेक्टेड है। हम चाहें तो आइडेंटिफाई करें, चाहें तो हम डिटैच रहें। भगवान ने तो एक सीन दिया है। इस तरीके से हम लोग के वहां सनातन धर्म में, वेदांत शास्त्र में हम लोग को कहा जाता है आत्मा नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है। आप सदैव फ्री हैं, आपके अंदर कोई मलिनता नहीं है। एंड दिस वेरी अनलाइक सो मेनी अदर फिलॉसफीज, जहां पे आत्मा को ही मलिन मान रहे हैं, आत्मा को जन्म मरणवान मान रहे हैं, आत्मा को छोटा मान रहे हैं, आत्मा को दीनहीन मान रहे हैं। बेचारे किस्मत के मारे, शर्म करो यार, न तुम बेचारे हो न किस्मत के मारे हो। ये कहां से निश्चय करके आ गए कि हर जीव जो है ना छोटा होता है, सुरक्षित होता है। हम बड़े अकेले हैं, बहुत ही जो है वो वीक है अंदर, इसीलिए तुम्हारा साथ जो है अंतिम समय तक बना है। क्यों कमजोर होकर जी रहे हो, क्यों झूठ में जी रहे हो? ये झूठ है। तुम्हारे मन के अंदर एक कोई अनुभूति हुई है और तुम उस चीज के साथ आइडेंटिफाई करने का ज्यादा बुद्धिमत्ता समझ रहे हो। भगवान की मान लो, भगवान का भी सोचो। वो बोल रहे तुम तटस्थ होके देखो, जो भी अनुभूति होती है समस्त अनुभूतियों में दृष्ट चीजें आवागमन वाली होती है। एक समय था जो नहीं था ये, एक समय है मन में कमजोरी आ गई है, तुमको दिख नहीं रहा है क्या? ये मैं से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मन से जुड़ा हुआ है। क्यों मन के अनेकों विकारों को सडनली मैं के ऊपर आरोपित कर देते हो? ये ही आरोपण होता है जिसको रज्जु सर्प आदि के दृष्टांतों से समझा जाता है। कल्पना कर रहे हो इस समय भी मैं निर्मल है, दिव्य है, नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है। ये हमारा ही अज्ञान है कि दृष्टा दृश्य का हमको विवेक नहीं हो पाता है। हम तटस्थता से किसी चीज को देख नहीं पाते। हमारा देखने का मतलब है कि किसी से अटैच हो जाना। हमारे जो है माता जी, उनके पास जो भी लेके जाओ वो अटैच ही होके देखती है, तो बेचारी दुखी रहती। वही पिताजी के पास है, पिताजी ये प्रॉब्लम है, बेटा दिस प्रॉब्लम इज नो प्रॉब्लम। अरे माता जी ने तो बोला बहुत प्रॉब्लम है, और माता जी हैज सम प्रॉब्लम, बट सिचुएशन इट हैज नो प्रॉब्लम। बड़े सूक्ष्म एक विचार होता है, आइडेंटिफिकेशन बड़ा सूक्ष्मता से होता है, डिटैचमेंट भी बड़ा सूक्ष्मता से होता है, और वो आप सिद्धि उत्पन्न करिए। हम तो सुझाव देंगे कि आप कहीं पर भी इसके अभ्यास के लिए कोई सीन देखो, पिक्चर से चालू करो। पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना, एक मौका होता है, आप जाओ जो भी सीन चल रहा है उसके साथ उसका दर्द आपका दर्द है, ये फील करके देख। तो फिर थोड़ी देर बाद बटन अपनी दूसरी दबाओ,
आपको ये मन में अवेयरनेस लाओ कि पिक्चर की कहानी है, आपसे कुछ लेना देना नहीं है। देखना कैसे सीन चेंज हो जाता है, कैसे उस क्षण मात्र में ही दर्द खत्म हो जाता है, पीड़ा खत्म हो जाती है और आपको एक नए आयाम का परिचय होता है। इन लोगों के अनेकानेक प्रकार के ये जो भी पीड़ाएं हैं, छोटापना है, जन्म मरण है, संकुचिता है, विकार है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे कुछ नहीं है अर्जुन, तुम्हारे अंदर मैं की ग्लोरी देखो, कितना अपमान करोगे आत्मा का, कैसी लांछनाएं लगाओगे आत्मा के ऊपर। मैं क्या यथार्थ मैं की वास्तविकता न समझते हुए केवल ज्ञान वशात मोह वशात किसी दृश्य चीज के साथ तुम तादाद में करो और फिर अनुभव करो। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तुम चाहो तो कर भी लो, फिर हमारे पास मत आना, गुरु जी मुक्ति का रास्ता बताइए क्या है। लेकिन मुक्ति तुम्हारी तो सदैव हो, पहले मान लेते हो बंधन में हो, उसके उपरांत तो बंधन दूर करने के लिए कोशिश करते हो। हमको पता है बंधन मुक्ति केवल काल्पनिक होती है, ऑल बॉन्डेज एंड लिबरेशन वस्तुतः नहीं होता है। आपने कहानी सुनी, एक जो है ना वो भेड़ चराने वाला था। भेड़ चराने वाला पहाड़ों में ऊंचाइयों में अपने भेड़ के पूरे जो झुंड को ले जाता था, और वो पर बहुत बढ़िया गाँव, कोई भीड़ भाड़ नहीं, सुंदर हवा, कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, तो उसकी भेड़ खूब पेट भर के बड़ा न्यूट्रिशियस घास खाते थे और सब बड़े स्वस्थ थे। उसका यही रूटीन था कि वो सवेरे एकदम पहाड़ पे चलने लेके चला जाता था और शाम को जो है वो घर वापस आ जाता था। एक बार वो गया तो सडनली कोई जो है पहाड़ों में कोई तूफान आ गया, कोई स्टॉर्म आ गई। तो उसने जो सोचा चलो जल्दी जल्दी निकल लें, थोड़ा बहुत जो है अभी हमको लक्षण दिख रहे हैं कि कोई आंधी तूफान आने वाला है। तो उन्होंने सब भेड़ों को आवाज दी, आवाज से ही सब साउंड कमांड से होते थे, और टुक 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 कुछ करा, वो सब चल गई आ गई पास, और बोला चल वापस चलते हैं। तो वहां पे पास में नीचे तक आने के चांस कम थे, बाबा जी का आश्रम था। उन्होंने बोला चलो, इतनी तेजी से जो है तूफान आ रहा है, तो आज रात को वही विश्राम कर लेते हैं, बाबा जी से आज्ञा ले लेंगे। उनका प्रांगण थोड़ा सा है बड़ा, उन्होंने फेंस वेंस लगा रखी है, तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे। उनके वहां पे कोई छाया भी मिलती है हमको। तो गए, उन्होंने निवेदन करा, बोलते हैं महाराज जी सडनली बड़ी तूफान आ गया है, वाकई आज्ञा हो तो रात को रुक जाए। बोला हाँ आराम से रुको, सब भेड़ों को अंदर ले लो, और वहां पे छाया थी उसके नीचे, बोला यही इनको बैठा दो, तुम अंदर आ जाओ, ये कमरा है तुम्हारे लिए, हम झोपड़ी खोल देते हैं, तुम भी विश्राम कर लेना, वो भी विश्राम कर लेना। तो उसने प्रणाम करा और सब भेड़ों को उसने अंदर लाया, और बैठने का कमांड अलग था, तो उन्होंने बैठने का कमांड दिया तो बैठ गई। एक नहीं बैठी, तो उसके पास गया, बड़ा प्यार करता था सबसे, वो सर पे हाथ फेरा और फिर से उसको बैठने का कमांड दिया, लेकिन वो बैठे ही नहीं। तो बेचारे बड़ा दुखी हो गया, कहीं कोई चोट लग गई उसको, उसके पैर में तकलीफ हो गई है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, क्या हो गया है।
तो बहुत अपनी तरफ से वो रिसर्च करता रहा, सोचता रहा क्या क्या हो सकता है। फिर बाबा जी आए तो बोला क्या हो गया है? बाबा जी ये नहीं बैठ रही है, कुछ पता नहीं इसको प्रॉब्लम हो गया है। तो बाबा जी ने भी बोला कि सरोवर पे हाथ फेरा, उसके पैर पे भी जो है थोड़ी सी मालिश करी, और फिर उसको फिर बोला क्या कमांड देते? बोलते ऐसे टक 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 बोलते हैं हम तो बैठ जाते हैं। तो बोला बोलो भैया। तो बोला फिर नहीं बैठे वो। तो वो भी सोचने लगे। उन्होंने बोला अच्छा ही बताओ, टोटल रिचुअल क्या होता है जब तुम लाते हो इनको? तो पूरी प्रोसेस क्या होता है? बोलते प्रोसेस क्या होता है, सभी के गले में एक रस्सी हमने बांधी हुई है, और जब इनको घर में लाते हैं तो वो रस्सी खोल के हम वहां खूंटी में बांधते हैं और फिर कमांड देते हैं। तो बोलते हैं तुमने वो रस्सी खोली, रस्सी बांधी? तो बोलते हैं नहीं, इसकी रस्सी गिर गई है, इसीलिए आज इसको बैठाने के लिए हम कोई जो है वो रस्सी खोलने का रिचुअल करने की कोई बात ही नहीं थी। बाबा जी ने बोले काम करो, तुम झूठी रस्सी खोलो। तो बोले बाबा जी क्या मजाक कर रहे हो, रस्सी है ही नहीं तो खोले क्या? तो करो तो है तुम। तो उसने हाथ ले गया और ऐसे झूठी रस्सी को खोलने की कोशिश करी, और फिर बोला था अब रस्सी को बांधो। बोला कौन सी रस्सी? बोला वो झूठी रस्सी। तो झूठी रस्सी को ले गए, खूंटी में बांधा, फिर उसको बोला टुक 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 टुक, वो हट गई। बोलते हैं बाबा जी आप बड़े चमत्कारी हैं। बोलते चमत्कारी नहीं, कॉमन सेंस की बात है। तुमने इसको पूरा प्रोग्राम करा है, कंडीशन करा हुआ है कि जब तक रस्सी हम खोले नहीं, रस्सी बांधे नहीं, तब तक थोड़ी बैठा जाता है। तुमको रस्सी नहीं दिखाई पड़ रही थी, इसीलिए तुमने रस्सी खोलने का पूरा नाटक करा ही नहीं, है? और सीधे बैठने को बोल रहे हो। वो भी सोच रही होगी कैसे बैठे, रस्सी तो खुली नहीं है, अभी तो बांधे ही नहीं है हमको। तो बाबा जी ने बताया कि बेटा तुम अंदर आ जाओ, तुमको हम बंधन मुक्ति का रहस्य बताते हैं। जितने जीव देख रहे हो ना दुनिया में, सब ऐसे भयंकर कंडीशनिंग से युक्त हैं। हम तो छोटे हैं, हमको तो ये भी चाहिए, हमारे रिश्ते भी हो, हमारे पैसे भी हो, हमारा पास घर भी हो, हमारी गाड़ी भी हो, तब जाके हम सुखी। अब तुम ही ने मान लिया बेटा, हम क्या करें? हम तो बहुत कोशिशें कर रहे हैं वेदों के जमाने से ये बताने के लिए कि अयम आत्मा ब्रह्म, लेकिन तुम बोल रहे हो नहीं, वो ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, क्योंकि अयम आत्मा न ब्रह्म। अब माना है किसने? तुमने माना हुआ है, तुमने कल्पना करी हुई है, इसलिए तुम सफर करना। जितने बंधन होते हैं हम लोगों की धारणा होती है, और हम डिटैच होके अपनी ही धारणाओं के ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ही नहीं करते हैं। अपने रिश्ते नाते इमोशंस विचार, इन सब चीजों का केवल हमको तटस्थ होकर विचार करना होता है। तो यहाँ पर यही चीज है हम लोग के सनातन धर्म में, वेदांतों में बताया जाता है। आप एक सब्जेक्ट की तरह, विटनेस की तरह, साक्षी की तरह आप अपने आप में पूर्ण है, और जो दिख रहा है आपसे अलग सीन चल रहा है, उसका आपके अस्तित्व से, आपकी रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं। आत्मा परिपूर्ण है, ब्रह्म स्वरूप है, अविनाशी है। जब कोई जीव एक चोला धारण कर लेता है, जहां चेतना ने एक चोला धारण करा, देखिए धारण करने का मतलब क्या है कि चोले से अभिव्यक्ति हुई,
उपाधि से जब जब जीवन तत्व की आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, उस समय उस मोमेंट में बहुत क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत होती है, बड़ी सूक्ष्म चिंतन की जरूरत होती है। बल्ब से लाइट मैनिफेस्ट हुई तो मैनिफेस्टेशन हो रहा है। लाइफ का मैनिफेस्टेशन हमारी बॉडी, हमारे माइंड, हमारे इंटेलेक्ट, हमारी इंद्रियों से हो रहा है, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन जब लाइट बल्ब से मैनिफेस्ट होती है, उसके बाद उपाधि के गुण धारण कर लेती है। इसीलिए हमको लाइट ब्लू, ऊपर बैठे हुए थे ना हम लोग कल रात को, और वहां पीछे शिव जी के अभिषेक चल रहा था, एक लाइट लगी हुई थी कलर्ड, तो शिव जी ब्लू देख रहे थे, कभी पर्पल देख रहे थे, कभी ग्रीन देख रहे थे, कभी येलो देख रहे थे। मैनिफेस्टेड लाइट सदैव उस मीडियम के गुणों को अपने अंदर धारण करती है। विव्यक्त चेतना, अभिव्यक्त चेतना उपाधि के गुणों से संयुक्त होती है। तो ये आप देखो, लेकिन मान क्यों लेते हो कि चेतना ही कलुषित हो गई, आत्मा ही छोटी हो गई है? ये हमारा कंक्लूजन निराधार होता है। थोड़ी एनालिसिस करिए, थोड़ा चिंतन करिए, और मैं को कल्पनाओं से मुक्त करिए। देखो, जिस समय कल्पना हो जाती है ना, इतना पीड़ा देती, इतनी डीप रूटेड होती है, इतना इजी नहीं होता है कल्पनाओं से मुक्त होना। नहीं, गहरी हो जाती है कल्पनाएं। आध्यात्म में रिश्ते नाते इतने गहरे हो जाते हैं कि हमको कंपन हो जाता है सोच के कि हम इससे अलग हो जाएंगे, क्या होगा जीवन। ये आपकी भावना है, आपका आत्मीयता है, आपका अटैचमेंट है, आपकी पराधीनता है। आप चाहो तो रहो इसी, लेकिन चाहो तो आप आत्मा की रियलिटी पे विचार कर सकते हो। ये जो यात्रा होती है उपहित चेतना की अनुपहित चेतना तक, कंडीशनड कॉन्शियसनेस की अनकंडीशनड चेतना तक की यात्रा, यही आध्यात्मिक यात्रा होती है। तो यही चीज यहां भगवान हमको बता रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में जो यहाँ एक सीमित, संकुचित, लिमिटेड आइडेंटिटी दिखाई पड़ रही है ना अर्जुन, यही मनुष्य ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, तुम्हारे हृदय में जो जीव विराजमान है ना, जीव वही ब्रह्म है, लेकिन उपाधि के गुणों से संयुक्त है, उपाधि के धर्मों से जुड़ा हुआ है। जहां पे चेतना जो जीवन तत्व है, जहां उसने उपाधि के गुणों से तादात्म्य करा, उसको जीव है। जीव शब्द का मतलब क्या होता है? जीव भगवान ने बनाए हैं, इसका मतलब क्या होता है? जीव का मतलब होता है कि एक अनंत चेतना इस समय संकुचित रूप से दिख रही है, नो प्रॉब्लम। एक ही सूरज जो है ना, पूरे तालाब के अंदर, हर लहर के अंदर प्रतिबिंबित दिख रहा है। आप एक शीश महल में गए, आप ही एक हैं, लेकिन आप अनंत दिख रहे हैं। यहाँ जो दिख रहे हैं ना, अलग अलग टाइप से दिख रहा है। लड़के को कहीं पे जो है ना, वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स दिखाई पड़ रहा है, लेंसेज में लगाए। वो आया अपनी छोटी बहन के पास, बोला इधर आओ, अपना अंगूठा दिखाओ। तो उसने दिखाया, उसने एक लेंस दिखाया,
इतना फूल गया, इतना बड़ा हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? तो बोला देखो, अब हमारा काम करा करो तो तुम्हारे हम उल्टा ठीक कर देंगे। हमारे कोई तो हम बात सुनती नहीं हो, आज्ञा का पालन नहीं करती हो। चल भैया हम ठीक करेंगे, हम नहीं ऐसा करेंगे। बोलते अच्छा आंख बंद करो, फिर लेंस हटा दिया तो ठीक हो गया। अच्छा थैंक यू वेरी मच भैया, आप बहुत अच्छे हो, हम सदैव आपकी सेवा करते रहेंगे। क्या चाहिए आपको? जाओ फ्रिज में से चॉकलेट निकाल के लाओ। जो भी उसकी इच्छा है उसको एक भ्रामक दृश्य दिखा दिया, वो बेचारी रिजॉल्व नहीं कर पाई और ये सोचने लगे कि हम सही में ऐसे हैं। फिर दूसरे दिन अपना दूसरा मिरर निकाला, उसने लेंस निकाला। एक दिन कॉन्वेक्स था, दूसरे दिन कॉनकेव था। फिर आए और रबर बैंड की तरह खींच गया वो। हमारे हाथ को क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, मुंह घट में रोने लगे। तो पता नहीं किस ज्ञानी का सत्संग प्राप्त करके आया था। जो भी यहाँ पे प्रतीति है वो यथार्थ से कितनी भिन्न होती है। फिर अपनी बहन को उसने जो है कोई काम वाम के लिए सेवा करवाई, और चलो जाओ चाहे लाके हो हमारे लिए। हाँ लाती हूँ, पहले तो हाथ और अंगूठा ठीक करो। तो ठीक है, लेंस हटाया, अंगूठा ठीक। थैंक यू सो मच। अगर हाथ नहीं होते ना भैया हमारे जीवन में, तो हमारा क्या होते? हमारे अंगूठे या तो इतने मोटे हो जाते, या हमारे अंगूठे बिल्कुल रबर बैंड हो जाते। सो नाइस ऑफ यू, यू आर सो नाइस ब्रदर। वो अंदर से हंसता है, मजा आ रहा होता है। मूर्ख लोग, चौकट की समस्या। तो ऐसे यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि जो जीव होता है वो जीव आज संकुचित दिखाई। छोटे हो ना, बोलो हाँ है गुरु जी, हमारी बर्थडे आने वाली है, आप हमको विशेष दे दीजिए। एक समय विशेष में आए हैं और एक समय विशेष में चले भी जाएंगे और इसी जगह रहते हैं, हमारा एड्रेस ये है। कभी कभी पधारो तो आना, आप हमारे वहां पर भी पधारो हमारे लिए, आइएगा वहां पे, हम उधर ही रहते हैं। हम बेवकूफ बन रहे तुमको बताते बताते कि तुम हर जगह व्याप्त हो और तुम अपने आप को संकुचित कर रहे हो एक ही जगह। क्यों छोटा तुम अपने आप को जान रहे हो? पर ये जीव तो छोटे दिख रहा है। कि इतनी सी बात के लिए हमने घंटे का प्रवचन दिया है। जो दिख रहा है उसको सच मत मानो। वहां पे आइडेंटिफाई करके प्रतिक्रियाएं मत करो। तटस्थ दृष्टा हो, उसके विचार करो, उसकी रियलिटी समझो। असलियत बहुत डिफरेंट है। दिख रहा है लेकिन असलियत बिल्कुल भिन्न है। आपके बच्चों का ड्रामा था स्कूल में, वो सब मेकअप करके आया और बहुत बढ़िया उसने जो है नाटक प्ले करा। विलेन बना था रावण, और उसके उपरांत आप जानते हो कि असलियत में वो क्या है। कैसा भी दिखे इस समय भयंकर राक्षस दिख रहा है, रावण दिख रहा है, लेकिन असलियत पूरी डिफरेंट है। यहाँ पे मन हमारा छोटा दिख रहा है, जीव छोटा दिख रहा है, लेकिन असलियत टोटली डिफरेंट है। मन ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जो जीव है इसकी कहानी जीवन में समझनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस एंड इंपॉर्टेंट थिंग।
लेकिन सीधे परमात्मा का केवल भजन नहीं करा करो, वो भी करना अच्छा होता है, लेकिन जीव को समझना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये भगवान कृष्ण हमको गीता के 15वें अध्याय में समझा रहे हैं। जो हमारे भगवान समझा रहे हैं उसको महत्व देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बस दो चार दिमाग में कोई साधना घुस गई है कि बस हमको पूजा करना है, दर्शन करना है। अरे लाला लूलू लाल, कैसे पोंगा पंडित बन रहे हो? भगवान का क्या उपदेश है वो तुमको समझना चाहिए कि तुम्हारी मन मर्जी करते रहना चाहिए। भगवान का जहां उपदेश का मौका मिल रहा है वो छोड़ के भी कई लोग चले जाते हैं। दर्शन करना है, क्या बचपना है यार तुम्हारे पास, मैच्योरिटी है, तुमको अपना लाभ हानि नहीं समझ में आता है। भगवान का उपदेश बहुत अच्छा होता है कि उनके कपड़े और लत्ते देखना ज्यादा अच्छा होता है। इतना जो है मोह के अंदर पड़े हुए हैं, ना समझी में पड़े हुए हैं, बचपने में पड़े हुए। उपदेश महान होता है कि किसी की शक्ल देखना इंपॉर्टेंट होता है। अरे सौभाग्य भगवान की कृपा से मिल रहा है कि गीता का ज्ञान समझो। भगवान बता रहे हैं कि हर हृदय के अंदर जो जीव है हमारा अंश है, नंबर 1, तो ये ध्यान रखो। फिर इसी के ऊपर विचार करके देखो कैसे जीव ब्रह्म की तरह दिखाई पड़ता है। जीव के ऊपर चिंतन इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग टॉपिक्स। हम ये दिव्य चीज है। ये जो यहाँ पे हम की तरह मैनिफेस्ट होता है, दुनिया के अंदर सबसे विभूति आश्चर्यजनक चीज है। जिस दिन से शरीर के अंदर माटी के पुतले के अंदर ये जीव आया है, तब से ही ये आदमी घर के अंदर खुशियां फैल गई थी, हंसी होने लगी थी, किलकिलारियां होने लगी थी, कैसी फोटो खींची थी, कैसे गोद में उठाया था, कैसे अनेकों प्रकार से काम करे थे। जीव आ गया था तब से। इस शरीर की ब्यूटी नहीं है, जीव के आगमन का लक्षण है। जीव की विशिष्टता देखो, व्हाट एन अमेजिंग थिंग। ईश्वर का अंश जब जीव आता है तभी सब खुशियों का द्वार खुल जाता है, अनुभूतियों का द्वार खुल जाता है, ज्ञान का द्वार खुल जाता है। ये जीव की महिमा होती है। भले संकुचित हो, शुरुआत में संकुचित जीव की महिमा का विचार करना चाहिए। जीव भाव एक ब्लेसिंग है। भगवान आपके हृदय में जीव की तरह से बैठते हैं। जो व्यक्ति जीव का चिंतन करता है वही विवेकी होता है, वही सत्संगी होता है। गीता का स्टूडेंट अगर कोई होगा तो जीव के ऊपर चिंतन करेगा, सर उठा के जिएगा। हमारे हृदय में भगवान है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपके साथ आपके भगवान जाते। कई संप्रदाय में जो है ना, जहां पर भी जाते हैं कुछ भक्त लोग भगवान अपने साथ में ले जाते हैं, वहां पूजा पाठ करते हैं। हमारे दादाजी बहुत बड़े फौजी थे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 विदेश में जाके लड़ा के आए थे। लेकिन एक संस्कार होता, और ब्राह्मण देवता, ऐसा संस्कार था कि वो बगैर पूजा करे खाना नहीं खाते थे। तो उनको जो है इजिप्ट पोस्ट करा के, गाजा वगैरह में, इजराइल वगैरह सब वहां पे हो गया है। तो उनके एक सिपाही लोग थे, उनके कर्नल साहब की जो है ना, सवेरे पूजा के समय की तैयारी हम करते हैं। वो एक सज्जन थे गोविंद सिंह करके, बुढ़ापे तक उनके साथ रहे और उनकी पूजा की व्यवस्था करते थे। तो शिव जी के लिए फूल लाने और पानी लाना और तैयारी करना, बगैर इस चीज के कभी जो है कोई काम नहीं करते थे। उन्होंने बेचारों ने गीता नहीं सुनी थी। एक संप्रदाय है दक्षिण में लिंगायत का,
जो शिवलिंग अपने गले में लटकाए रहते हैं। अनेकों वैष्णव लोग होते हैं जो भगवान के कोई रूप को पकड़े रहते हैं। अगर किसी ने 15वां अध्याय पढ़ा है ना, जीव को परमात्मा का अंश जान के जीते हैं। आप जहां पर भी हैं, ये जीव भाव परमात्मा का अंश है, ओरिजिनल रियलिटी का, ब्रह्म का, ईश्वर का टुकड़ा आपके हृदय में है। इस चीज को नहीं जानते हो, इसीलिए बाहर चमकते रहते हो। देखो तो भगवान कह रहे हैं ना, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। जीव ही हर शरीर के अंदर हमारा अंश है। उन्होंने तुमको अपने दिल का टुकड़ा दिया हुआ है। तो तुम्हारे अंदर जो जीव भाव है अर्जुन, इसको ही देखना। पहले तो बहुत महान देखो, जीवन का कारणभूत देखो, समस्त खुशियों का आगार देखो। जीव है तो जीवन है, इतना महत्वपूर्ण जीव है। वो भगवान के वचन है, उनके श्रीमुख से निकल रहा है कि जीव भाव हमें तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं। कहां इनको ढूंढ रहे हो बाहर? हमें जी बड़े अच्छे दर्शन हुए यार, तुम बड़े अंधेरे में पड़े हुए, क्या दर्शन हुए तुम? इसलिए मैं ओरिजिनल भगवान तुम्हारे हृदय में, वहां तुमको देखने की कोई प्रकृति नहीं, डिस्पोजिशन ही नहीं है। बहिर्मुख होके बाहर किसी ने बोल दिया, हाँ देखो ये राम जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अयोध्या गए कि नहीं गए? अरे जी जाने का विचार है, पूरा पूरा एजेंडा है, जरूर जाना। हमारे धर्म की व्यवस्था के दृष्टिकोण से राम जी का बहुत ही वर्षों का वनवास खत्म हुआ है, उन सब दृष्टि से जाना। उनकी जन्मभूमि में, जन्म स्थान में उनको पुनः स्थापित करा गया है, बड़ी मुश्किल से केस वेस करा के, ये देखने के लिए चले जाना। लेकिन भगवान तुम्हारे हृदय में है, ये भूल के मत जाना। सदैव देखने वाले के हृदय में राम जी बैठे हुए हैं, और उन्हीं राम जी की इज्जत की स्थापना, प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर बनाया गया है। अगर हमारे पास भगवान है, वो हम उपेक्षा करें, उसके अनादर करें, उसके ऊपर लांछनाएं लगाएं, आरोपण करें, दीनता देखें, असुरक्षा देखें, छोटापना देखें। जी हम बड़े पढ़े लिखे हैं, देखो हमारा मुंह मत खोलवाओ। यू आर एन एजुकेटेड इलिटरेट। सच्चाई ये है, तुम पढ़े लिखे गंवार हो, क्योंकि अपने हृदय भगवान को नहीं देख रहे हो। भगवान तुम्हारे हृदय में है, और फिर तुम सब व्यक्तियों को बता रहे हो कि तुम तो बिल्कुल गधे आदमी हो। अरे शर्म नहीं आती? इतनी बात तुम नहीं समझ पाए हो अभी तक? हर व्यक्ति के हृदय में जो जीव विराजमान है, दिव्य चीज है। जैसे कोई मैग्नेट को लाओ तो उसके उपरांत सब आयरन फाइलिंग्स एकदम खिंच के आ जाती हैं। ये जीव जब से तुम्हारे हृदय में आया है, यहाँ चेतन वो सब दिखने लगा है, सब प्रकाशित होने लगा है। दैट इज द डिविनिटी ऑफ जीव। हाँ, ये एक अलग प्रॉब्लम है कि जीव को हम छोटा माने बैठे हैं, भगवान उसको रास्ता बताएंगे, लेकिन जीव की महिमा तो जानो। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि भगवान कह रहे हैं ममई वांशो जीवलोके, कि हमारा अंश है, हमारे टुकड़े हो तुम। क्या तुमको कोई शायराना अंदाज में बताएं, हे मेरे दिल के टुकड़े? तुमको शेरो शायरी से समझाए तभी तुम्हारे भेजे में बात बैठती है क्या? हाँ महाराज जी, हम तो लखनऊ वाले लोग हैं, शेरो शायरी की भाषा ज्यादा समझते हैं। हम लखनऊ में पता नहीं आजकल कोई शेरो शायरी चलती है कि नहीं चलती है, लेकिन हम जब थे तो काफी चलती थी। हमारा बचपन वहीं गुजरा है काफी सालों तक।
बड़ी शेरो शायरी चलती थी वहां। रिक्शे वाले को ही बुलाओ, बोलो जरा तशरीफ लाइए, आपके दो लपड़ लगाने। वहां पे रिक्शे वाले को बुलाने के लिए भी बोलते हैं, आप जरा तशरीफ लाएंगे यहाँ पे। बड़ी एक पॉलिश भाषा है वहां की। ये सब करप्शन हो गया है, काफी कॉस्मोपॉलिटन हर शहर हो गए हैं। अब पहले तो नवाब साहब जो है ना रिक्शा चलाया करते थे, अब वो नवाब साहब बेचारे सब लुट लुटा गया है, रिक्शे पे आ गए हैं। तो वो हाल था, तो मगर तहजीब वहाँ की जो कल्चर है वो भी काफी अच्छा था। पुराने शहर में चौक वॉक में अभी भी दिख जाता है, लेकिन हजरतगंज में तो सब खत्म हो गया है। वहां पे पहले आप नहीं होता है, बोलते पहले हमको निकलने दो किधर। अभी वहां गाड़ियां चलती हैं तो तेजी से ओवरटेक करने का ही ज्यादा सबका दिमाग में रहता है। हम तो लखनऊ आए हैं तो यहाँ तो पहले आप होगा, उससे ट्राई करो। जाओ जरा चौराहे के ऊपर खड़े होके देखो तुमको कौन निकलने देता है। हाँ, तो किसी तरह से अपनी गाड़ी पहले निकाल लेने की इच्छा होती है, कोई रास्ता उसका नहीं देता। वो पुराना लखनऊ गया, नवाबों का शहर चला गया। वे ये जो जीव है, इसकी महिमा हमको इस चैप्टर में बताई जा रही है। जीव के रहस्य ही थोड़े से और जानना चाहिए। देखिए, जब जीव यहाँ पे आता है और जब जीव जाता है, ये सब चीजें हम लोगों को भगवान खुद दिखा रहे हैं। बोलते हैं कि अर्जुन, जब तक ये जीव रहता है ना, क्योंकि उपाधि से तादाद में करके जीव बनता है। शरीर है, मन है, बुद्धि है, उसको सही मान लो, फिर जो चेतना है वो संकुचित, लिमिटेड कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल जीव। इसीलिए हर जीव बेसिकली उपाधि से आइडेंटिफाइड रहता है। शुरुआत यहां से होती है, हर व्यक्ति की शुरुआत यहां से होती है। कोई ज्ञानी बन जाए उसकी भी शुरुआत यहीं से होती है। इसीलिए शुरुआत में हम लोग अपने शरीर, मन, बुद्धि के साथ आइडेंटिफिकेशन करें, तादात्म्य करें। उस समय जीव जब आता है, सदैव उपाधि के धर्मों से युक्त तो होके आता भी है, रहता भी है और जाता भी है। अगर आप जीव की गहराई में नहीं गए, गहराई में जाने का रहस्य हमने थोड़ा संकेत करा, आइडेंटिफाई नहीं, डिटैच होकर ऑब्जर्व करना। जीव के रहस्य जानने के लिए आप जीव से तटस्थ होइए और विचार करिए तो रहस्य बहुत जल्दी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर सामान्यतः हम अपने शरीर, मन, बुद्धि के साथ तादात्म्य करके अपनी अस्मिता बनाते हैं, तो इसके अंदर पूर्व जन्म के संस्कार भी आएंगे, इसके अंदर अनेकों प्रकार के संस्कार भी पिछले जन्म के आएंगे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये जीव जो है मन आदि से युक्त होता है, मन के संस्कारों से युक्त। पिछले जन्म में हम लोगों की एक लाइफ थी और उस जन्म में हमने अनेकों प्रकार के कर्म भी करे थे, भावनाएं भी अनेकों चीजों में उत्पन्न करी थी। एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने के लिए हमारे संस्कार सदैव कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ये सिद्धांत है। और इस चीज का प्रमाण हम लोगों को अनेकों लोगों के जीवन में दिखाई पड़ता है। कई लोग होते हैं, ये कहानियां आती है ना, क्यों छोटा बच्चा आया, उसने बोला हम तो फलाने घर के हैं। लोगों ने वहां जाके देखा, चेक करा, सबके नाम उसको याद है। फिर बोला कि भाई वो वहां के दादाजी शांत हुए थे और फिर इसके जन्म हुआ एक बच्चे का, उसको सब में परिवार का। किसी ने बोला भाई दादाजी बाकी तो सब बता के गए थे, खजाना कहाँ छुपाया था ये नहीं बता के गए थे।
और बोला फाइनल टेस्ट ये करा जाए कि उससे पूछा जाए कि तुमने खजाना कहाँ छुपाया है। उत्तर प्रदेश की कहानी आपको बता रहे हैं। वो गांव के अंदर उसने बताया जाके वो फलाने जगह चूल्हे के नीचे देखना, वहीं छुपाया तो मिला खजाना। देखिए लाइफ के अंदर ये अनेकों देशों में ये बेचारे जब अटके हुए हैं, पता नहीं पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है। यहाँ शास्त्र प्रमाण दे, यद्यपि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में पूर्व जन्म और पुनर्जन्म नहीं वो लोग स्वीकारते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ने पूरी बाइबल पे रिसर्च करके बताया कि 10 जगह वो लोग ये बातें बता रहे हैं कि देयर वाज एन अर्लियर लाइफ और अगले जीवन भी होगा। हर ज्ञानी लोगों ने इस चीज को बताया है। ये जीवन की सच्चाई है कि आपका पहले जीवन था, आपका परिवार था, आपके स्वजन थे, आपके कर्म थे, आपके पुण्य और पाप कर्म थे। और अगर आप यहाँ पे असलियत में नहीं जगे, ब्रह्म में नहीं जगे, तो अगला जीवन भी आपका होगा। ये जन्म मरण का चक्र तब तक चलता रहेगा। लेकिन एक चीज इसी संदर्भ में ध्यान रखनी, हमको संस्कार आते हैं, स्मृतियां नहीं आती हैं। स्मृतियां बहुत रेयर केस में कभी मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई पड़ती हैं, अन्यथा जो इंप्रेशंस, जो झुकाव, वो सदैव कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन मेमोरीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हैं अनलेस कोई बहुत ही इंटेंस होगी किसी की। ऐसे भी एक्सेप्शंस दिखाई पड़ते हैं जहां मेमोरीज भी है, लेकिन ये बहुत रेयर घटनाएं होती हैं। हर जीव अपने मन को संस्कारों के पैकेज को लेके जाता है। एक सज्जन यहाँ आते थे, उनका बच्चा जब भी आता था तो आने से पहले बोलते थे, आपके उनको चाबी तो नहीं है? बोले क्यों? बोलते संभाल लो गुरुजी, पता नहीं इसके दिमाग में क्या है, जहां चाबी देखता है वो जेब में डाल लेता है। बोले अच्छा, उस टाइम ट्राई कर लो। हमने वहां पे गाड़ी की चाबी रख दी और दाएं बाएं देखा और पॉकेट मार की तरह से चाबी उठाता था। दाएं बाएं देख के चुपचाप लेके चाबी जेब में। तो हम बाकायदा देख रहे थे, किसी ने वीडियो भी लगा रखा था, बोला कि इसको रिकॉर्ड करने देगा। फिर उसको दिखाया, बेटा ये, बोलते हम तो खेल रहे हैं, तो ये लीजिए आपकी चाबी। नहीं पॉकेट मार था क्या पिछले दिन? जहां चाबी दिखी वो चाबी को पकड़ लेता था। इस जन्म में जो है ना, इतने भाग तो होते हैं कि जहां पर भी भगवान हो, शिष्टाचार भी होगा, प्रणाम भी होगा, ये होगा। बचपन से एक तो वो होता है कि बच्चे माता जी वगैरह सब सिखाती हैं, और जो भी फिर गेस्ट आते होते हैं, हाँ बेटा सुनाओ गायत्री मंत्र सुनाओ स्वामी जी को। अब वो रटा रुटू के माता जी ने सिखाया। लेकिन एक होता है कि जन्म जान, उसके अंदर प्रेरणा होती है। ऐसा होता है क्योंकि मन जीव के साथ बैगेज की तरह जाता है, और मन के अंदर संस्कार होते हैं। आप इस जीवन की कुछ चीज आगे नहीं ले जा सकते। आपकी धन संपत्ति, रिश्ते नाते, घर बार, कोई चीज आपके साथ नहीं जाएगी, लेकिन आपके संस्कार जाएंगे। आप सदैव सेवा करने का संस्कार रखते हैं, बड़ों की इज्जत करने का रखते हैं, आपके अपने स्वार्थ की चिंताओं का संस्कार है। ये दिस विल बी कैरीड फॉरवर्ड। मन जो है जीव के साथ जाता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और ये ही इन उपाधियों से युक्त हो कि ये जीव की विशिष्टता है।
प्रकृति की अनेक अनेक चीजों के साथ ही खुद भी आकृष्ट होता है और विषय भी इसकी तरफ जो है ना जुड़ते जाते हैं। तो ये उपहित जीव की कहानियां, इसी को थोड़ा सा एक दो श्लोक और देखिए। श्लोक नंबर 8 और 9। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते। एक और श्लोक देखते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो ये जो जीव है वो इस शरीर का ईश्वर होता है, स्वामी होता है। इसीलिए अर्जुन का जो रथ का एक चित्र होता है ना, उसके अंदर अर्जुन वो स्वामी की तरह बैठे और भगवान कृष्ण सारथी की तरह होता है। स्वामी सदैव शरीर का जीव ही होता है। फिर उसके पुण्य कर्म की कृपा से कोई उसको ज्ञानी लोग का साथ मिल जाता है। और अर्जुन जैसे कोई विवेकी हो तो वो बोलते हैं भगवान आप ही हमारे रथ के सारथी बनिए। ज्ञानी लोगों के ही गाइडेंस से हमारा जीवन चले, ये किसी किसी की श्रद्धा प्रकृति होती है। हमको गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अर्जुन बनना चाहिए। अर्जुन उसको बोलते हैं कि लड़ाई के पहले दुर्योधन भी गया था भगवान कृष्ण के पास, अर्जुन भी गया था, लेकिन इन दोनों का वैल्यू स्ट्रक्चर, इन दोनों के मूल्य इतने भिन्न थे कि एक ने भगवान की सेना मांगी, एक ने भगवान के द्वारा जो भी सेनानी लोगों के अस्त्र शस्त्र मांगे। उनको ये रिसोर्सेस चाहिए, ये संसाधन चाहिए। आई वॉन्ट आर्मी, आई वॉन्ट वेपन्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने बोला कि हमको केवल कृष्ण जी चाहिए। उन्होंने बोला सोच लो अर्जुन, हम अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं, हम अकेले आएंगे। बोलते हैं भगवान कहीं ज्यादा भारी है ये पलड़ा कि हमको दिखाई पड़ता है। ज्ञानियों का साथ क्या हमको दुनिया के संसाधनों से भी ज्यादा भारी दिखाई पड़ता है? क्या आपको जीवन में ऑप्शन मिले तो आप यहाँ पे धन दौलत समृद्धि प्रॉपर्टी उसको प्राप्त करना चाहेंगे कि जिसने आपको ये गाइडेंस दिया है गुरु, उसको आप उससे प्रधान समझेंगे? अर्जुन उसको बोलते हैं जो दुनिया के अनेकों समृद्धि संपत्ति संसाधन उसको गौण तुच्छ दिखाई पड़ते हैं। बोलते हैं ये सही बात तो ये क्या है, ये भगवान के हाथ का महल है, उन्होंने तो क्रिएट करा है।
क्रिएटर जहां है, बनाने वाला है, उसको महान समझने वाला वो विवेकी होता है। ज्यादातर लोगों की दृष्टि होती है क्या क्रिएट कर रहा है। अभी हम कल अखबार में पढ़ रहे थे, अखबार में तो आता नहीं है यहाँ पे, मगर न्यूज नेट से देखती रहती ना खबर है। तो यहाँ पे वो अंबानी जी के सुपुत्र की शादी वादी का कार्यक्रम चल रहा है, तो वहां पे जो है वो अनेकों, वो जामनगर का एयरपोर्ट 10 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया है, और दुनिया भर से प्राइवेट जेट्स वहां पे आ रहे हैं। अखबार वालों को एक्साइटिंग चीज क्या लगती है, बोलते हैं कौन कौन आ रहा है, कितने पैसे वाले आ रहे हैं। और एक तो कल हमको व्हाट्सएप आया, बोलते हैं पता है ये अनंत अंबानी और उनकी जो भी शादी यहाँ हो रहा है, वो उसका पता रहस्य क्या है। बोलते हैं इट इज अ क्लासिक केस ऑफ मैरिज ऑफ अ रिच बॉय एंड अ पुअर गर्ल। पुअर गर्ल, वो तो वो मर्चेंट परिवार, उसकी पुत्री है। बोलते हैं कि यू शुड जस्ट सी देयर एसेट्स। मर्चेंट जो है ना, उनके पिताश्री, उनके पास केवल 750 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। और अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी के पास 7 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी। नीचे उन्होंने लिखा इट इज अ क्लासिक केस ऑफ मैरिज ऑफ अ रिच बॉय एंड अ पुअर गर्ल। लोगों को ये दिखाई पड़ी। उनके पिताजी, मुकेश अंबानी आदि के पिताजी, क्या था नाम उनका? धीरू भाई। धीरू भाई ने ये पूरी प्रॉपर्टी बना दी। कभी किसी ने धीरू भाई के विवेक, ज्ञान और विचार के ऊपर चिंतन करा क्या? कोई रिपोर्टर ने उसके चिंतन नहीं करा, आर्टिकल ही नहीं लिखा किसी ने। इन्होंने कितना जमा करा, कितनी प्रॉपर्टी जमा करी है, यही ज्यादा इंटरेस्ट की बात है। यार जिस अकल से उत्पन्न करिए, कभी उस अकल का भी विचार करो ना। जनरली लोग क्या जमा कर लेते हैं वही देखा करते हैं। कौन जमा करता है, उसका विवेक क्या है, उसका भी जीवन की यात्रा थी। एक लक्ष्मी मित्तल स्टील मैग्नेट, वो यूपी में साइकिल में चलते हुए घर घर में जो है ना कुछ चीजें बेचा करते थे। और आज यूके के अंदर विश्व के बहुत बड़े स्टील के मैग्नेट हैं। अनेकों देशों में स्टील की फैक्ट्रीज उन्होंने खरीदी हुई है। इनकी प्रॉपर्टी देखनी चाहिए कि इनकी अकल देखनी चाहिए? मेजॉरिटी रिपोर्टर्स तो इनकी प्रॉपर्टी देखते कितना माल जमा करा है। क्या करोगे जान के, यार तुमको तो देने नहीं वाला। तुम कितना भी आर्टिकल लिखो कि लक्ष्मी मित्तल इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड पाउंड्स इसका मालिक है, उससे कुछ भी आधा डेढ़ी भी नहीं मिलने वाला तुमको। अकल के ऊपर विचार करो तो कुछ मिल भी जाए तुमको। ये जो जीव है, इसका विवेक होता है, इसका सामर्थ्य होता है, इसकी विशिष्टता होती है, यही जीवन का खेल खेलता है। जैसे किसी का लेवल होता है, अकल होती है, उतना ही जमा कर पाता है। सोच ही नहीं बड़ी होती है उसकी, सोच इतनी डर जाता है ज्यादा बड़ी सोच रखने में भी। यही स्वतंत्रता हर जीव की होती है। तो ये संस्कार, ये मन बुद्धि के बीज लेके ट्रैवल करता है। तो यहां भगवान बोलते हैं कि शरीरम यदवाप्नोति, जब ये जीव, घर के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है तो जीव आया है। शरीरम यद अवाप्नोति,
जब कहीं पर किसी परिवार में जीव का आगमन होता है, यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, जब यहाँ इसी शरीर का जो ईश्वर है, जो जीव है, वो यहाँ से प्रयाण करता जाता है, सत होता है। गृहीत्वा एतानि संयाति, वो अपनी बेसिक रिसोर्सेज लेके यहां से उड़ जाता है। वायुर्गंधानि वाशयाति, कैसे जाता है पता है? तुम जीव को जो है ना एक कॉफिन में बंद करो, कमरे बंद करो, फिर वो कैसे निकलेगा देखते हैं। जीव निकलेगा ही नहीं, वहां पे हमने ताला बंद कर दिया है, हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। बोलते वैक्यूम के ना भी क्रिएट कर दो। ऐसे सूक्ष्म से विचार चले जाते हैं, कोई स्थूल पदार्थ नहीं जाता है। जीव एक सूक्ष्म चेतना है, एक लाइफ है, वो यहां से डिटैच कर जाती है। लेकिन जब जाता है और जब आता है, जब आता है शरीरम यद अवाप्नोति, जब भी किसी के अंदर ये जीव महाराज प्रवेश करते हैं तो पुराना बैगेज साथ में संस्कारों कराते हैं, आपने कराते हैं। इनफैक्ट किसी विशेष देश में, परिवार में, स्थान में जन्म होना, ये भी कर्मों का ही खेल। इनके ही पाप पुण्य कर्म का जिसका संस्कार लेके कैरी फॉरवर्ड होता है, सब चीजें हमको पिछले जन्म से डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड होती है। और जब वो जाता है तो यहां भगवान एक एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं वो ऐसे जाता है जैसे हवा के साथ गंध जाती है। वायुर्गंधानि वाशयात्, वायु के साथ कोई गंध या सुगंध चली जाती है ना, बस इसी तरह से जीव महाराज यहां से रुखसत हो जाते हैं। जब तक रहता है जीव है, इतनी बुद्धिमान, प्रेरणा से युक्त, डायनेमिज्म से युक्त, आत्मीयता से युक्त, बुद्धिमत्ता से युक्त, ये सभी जीव की कहानी चल रही है। तो जीव की वास्तविकता तो आगे बात है। जीव एज सच, ये उपहित चेतना, कंडीशनड कॉन्शियसनेस, दिस इज योर रियलिटी। अपने शरीर से अपना परिचय मत लेना। अज्ञानी आदमी शरीर से परिचय लेता है, गीता का स्टूडेंट जीव से परिचय लेता है। किसी का भी जीव देखने का सामर्थ्य रखो, तब उसके संस्कार देखो, उसकी प्रेरणाएं देखो, उसका उत्साह देखो, उसकी भावना देखो, ये सब जीव से जुड़ा होता है। तो यहाँ भगवान संकेत कर रहे हैं, बाकी आप सब बुद्धिमान हैं और क्या क्या विचार करना है आप देखिए। तो इस प्रकार से गृहीत्वा एतानि संयाति, इस चीजों को ग्रहण करके यहां से हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद सब मशीनें लगी हुई हैं, सब साइलेंट हो जाती हैं, वो सब ऊपर नीचे ग्राफ हो रहा है। बोलते हैं अब पंडित जी को बुला लो, अब डॉक्टर का डिपार्टमेंट खत्म हो गया, अब जो है स्वजनों को बुला लो, अंतिम क्रिया करो और पंडित जी को भी बुला लो। गया, उड़ गया। और जब तक यहाँ पे काम होता है, वैसे हम लोग की तो श्रद्धा यह है कि अगर वो बड़े आत्मीय व्यक्ति होगा ना तो तेरा दिन तक रहता है, मंडराता रहता है, देखता रहता है कौन रोया कौन नहीं रोया। किसी ने हमारी अंतिम यात्रा में कंधा दिया, किसी ने नहीं दिया, ये सब सुनता है। वहां क्या बोल रहे हैं वो भी सुनाई पड़ता है, इसीलिए प्रार्थना भी सुनाई पड़ती है, सब लोगों को संवेदनाएं भी सुनाई पड़ती हैं।
एक जगह किसी को उठाए बोलते हैं यार मर के भी दुख दे रहा है, इतना मोटा होके जा रहा है। कम से कम मरते दम तुम्हारा थोड़ा सा डाइटिंग ही कर लेते। जीते चलो तुमने दुख दिया वो तो हम जानते ही हैं, कम से कम जानने के बाद तो ये छोला पूरी तो कम कर लेते ना। तो सब जो है इस टाइप से किसी को किसी के जाने पे बहुत दुख होता है, किसी को किसी के जाने में बड़ा सुख होता है। ये हमारे भगवान जी इस मामले में काफी कथा सुनाते रहते हैं। एक यही सुना रहे थे कथा, बोलते हैं गुरु जी एक बार की बात है कि एक आदमी अपनी पत्नी को ले जा रहा था अंतिम यात्रा पे, तो पूरा जो है वो यात्रा निकल रही थी, तो एक जगह जो है खंबा था, वहां पे उनके तीनों भिड़ गए, लड़ गए। पता नहीं क्या हुआ, उसको एकदम शौक मिला, वो जिंदा हो गई, उनकी पत्नी थी। तो जिंदा होने के बाद फिर सब कैंसिल करा गया प्रोग्राम, बोला कि अरे बड़ी खुशी की बात है। अब उनको खुशी थी गम थी ये तो बाद में पता लगता है, लेकिन वो सब बेचारे घर वापस लाए, सब भगवान की प्रार्थना करी। उसके बाद 3 साल बाद फिर मरी और अंतिम यात्रा फिर निकल रही थी, तो ये पति महाराज गाए, सब लोग साथ में जा रहे थे, ये गाए। तो किसी ने बोला कहाँ है, तो वो थोड़ा सा आगे निकल गए, शायद तैयारी करवा रहे होंगे। तैयारी वह रही नहीं, वो उसी खंबे के पास खड़े हुए थे, तो बचा के खंबे से बचा के फिर लड़ी तो फिर जिंदा हो जाएगी। ये इस खंबे की महिमा है कि असली में जो है उसको हार्ट पे झटका लगा था, जग गई। लेकिन कुछ लोग बहुत ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये इतनी दुखी प्राणी पीड़ादायक, चलो मुक्त हो गई तो अच्छा है। जी है ये, जब यहाँ जीव आता है अपने संस्कार कर्म पाप पुण्य विदाउट स्मृतियां वो लेके ट्रैवल करता है। इसीलिए बुद्धिमान आदमी यहाँ पे पाप पुण्य के संस्कार जमा करते हैं, क्योंकि यही साथ जाएगा, बाकी सब धरा का धरा ले जाएगा। विल लिख देना, जिसको जो देना है दे देना, जो दान पुण्य करना है कर देना। आश्रम भी यहाँ बैठा हुआ है, तो तुमको जो आश्रम के नाम भी लिखना हो, मरते दम तक तो कम से कम को देख के जाओ दुनिया में, जो करना है करो, साथ में नहीं जाएगा। साथ में आपके पाप पुण्य जाएंगे, आपके संस्कार जाएंगे। तो जब भी ये जीव शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति, यही सब लेके यहाँ से प्रयाण करता है। और साथ साथ अपने मन के सामर्थ्य, इंद्रियों के सामर्थ्य भी उसके साथ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर का होता है, देखिए हम लोगों की इंद्रियां स्थूल शरीर में नहीं होती है। इंद्रियों को मूल शक्ति देने का सामर्थ्य हम लोग के सूक्ष्म शरीर में होता है। 3 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर वो यहीं पे क्रियाक्रम होता है। स्थूल शरीर वो है जो खा खा के मोटा होता है या ना खा के दुबला होता है, जो बीमार होता है, जिसकी बाल्य युवा और बुढ़ापे की अवस्थाएं होती हैं, ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर होता है मन बुद्धि प्राण इंद्रियां, ये सब चीजों का जो सामर्थ्य होता है। और कारण शरीर होता है जो हमारे जन्म मरण के लिए रिस्पॉन्सिबल अज्ञान होता है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि ये जो जो चीजें सूक्ष्म शरीर में होती हैं वो जीव लेके जाता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का डिसोसिएशन हो जाता है, वो अलग हो जाता है।
मृत्यु में जीव खत्म नहीं होता है, आत्मा भी खत्म नहीं होती, आत्मा तो कभी नहीं खत्म होती भैया। लेकिन सूक्ष्म शरीर जब आपके स्थूल शरीर से अलग हो जाए दोबारा न आने के लिए, उसको मृत्यु बोलते हैं। जीव की भी समाप्ति नहीं होती। इसीलिए हम लोग के श्राद्ध कर्म भी होते हैं, पूर्वज लोग आते हैं आपके वहां। जीव के भी जाने के बाद 13 दिन तक 13 ही करके जो है पूरा कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ होती है। 13 दिन तक तो उसकी याद कर लेना भाई, वो देख रहा है सब, और सब बहुत आशीर्वाद देता है। जितना कोई सूक्ष्म होता है ना, उतना पावरफुल हो जाता है। तो उन लोगों के बहुत ही आत्मीयता से, धन्यता से प्रयाण करना चाहिए। उनका रुखसत बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। तो ये जी और उसका बैग और बैगेज वो लेके वो जाता है। तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, 5 इंद्रियों का भगवान नाम लेते हैं। श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रसना और घ्राण, ये 5 इंद्रिय हैं। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, यही लेके आता है, यही सब चीजों के द्वारा अनेक अनेक अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, और इन सब को लेके वो जाना भी है। इसीलिए तो मरने के बाद आप कितना बोलते रहो, वो सुनाई नहीं पड़ेगा उसको। अरे दद्दू जी हमारी प्रार्थना सुन लो, हमारी भावना, और बता तो दो चाबी कहाँ रख के जा रहे हो। तो दद्दू जी कुछ नहीं बोलेंगे, ना सुनाई पड़ेगा न दिखाई पड़ेगा। इंद्रियां उनके सामर्थ्य के साथ में जाती है। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, अनेक अनेक विषयों का यहाँ पे अनुभव भी इन्हीं मन इंद्रियों से होता है। लेकिन ये सब जीव की कहानी बताने के बाद उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वागुहान्वितम बोलते हैं, देखो अर्जुन, इसका आना होता है, इसका जाना होता है, इसका रहना होता है, अनेक अनेक गुणों से संयुक्त होना होता है। लेकिन बहुत ही रेयरली लोग जीव तरफ ध्यान देते हैं। जीव विराजमान स्वामी है, ईश्वर है वो। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो दुनिया से बड़े मोहित लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, वो जीव के इस कहानी रहस्य उसको देख ही नहीं पाता, न अनुपश्यन्ति। सब पूरी कहानी उत्क्रामंतम स्थितम भुंजानम, सब कहानी चल रही लाइफ लॉन्ग, लेकिन जीव की तरफ ध्यान नहीं जाता। ज्ञानी अखबार वालों की तरीके से इनके ज्ञान को नहीं देखता, इनकी प्रॉपर्टी देखता रहता है। माल कितना है, हवाई जहाज कितने आए थे आप, जामनगर एयरपोर्ट में कितने हवाई जहाज आए थे यार। कभी तो उनकी अकल भी देखो, कभी तो विवेक भी देखो, कभी तो उनकी महिमा भी देखो। असली कारण ही वही है, किस्मत का खेल नहीं है, या अकल का खेल है। लेकिन जो विमूढ़ लोग हैं, विशेषेण मूढ़ा इति विमूढ़ा, छोटे मोटे मूढ़ नहीं है, छोटे मोटे बेवकूफ नहीं है, महाबेवकूफ। उनको बोलते हैं भगवान कृष्ण की भाषा में विमूढ़ा। ऐसे बहिर्मुख हैं, इनकी प्रायोरिटीज इतनी डिस्टॉर्टेड हैं, इतनी सुपरफिशियल चीजों को देखते रहते हैं। विमूढ़ा न पश्यन्ते, किसको? जीव को, जीव के रहस्य को, शरीर के स्वामी को। पता नहीं क्या देखते रहते हैं, अपनी यादों को देखते रहते हैं। हमको सुख दिया, हमको दुख दिया। जो हमको सुख दुख दिया ये जो बोलते हैं ना,
इनको दूसरा नहीं दिखता है, वो मैं दिखता रहता है सब देखना। नाम पश्यंती, लेकिन क्या भगवान सभी लोग नहीं देखते हैं? बोलते नहीं, पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। आदमी समझदारी की नजरों से देखेगा तो जीव को सदैव देख सकता है, जीव का खेल देख सकता है। तुम्हारे हृदय में जो ऐसी दिव्य सत्ता है जीव नाम की, उसको कोई देखता है। और फिर यहाँ उसी के ज्ञान के लिए हमको आगे और सुंदर वस्तु दिखाते हैं। तो हम लोगों के अभी 10 श्लोक इस अध्याय के हो गए हैं और केवल 10 बचे। हम लोग के जो है वो चौथे दिन आधा हुआ है अध्याय। बाकी 2 दिन, कल आज और कल। परसों भी शिवरात्रि के दिन एक प्रवचन होगा। टोटल आज के प्रवचन के बाद 4 प्रवचन बचे हुए हैं, और 4 प्रवचन में 10 श्लोक है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 श्लोक पर सेशन, इजी। तो ये इतना इजी वीसी नहीं है, हमको बहुत कुछ आगे कैसे नहीं पड़ता। ये भैया गीता है, गीता जो है ना वो बहुत सुंदर गंभीर विषय है, इसीलिए हमको तो भी बताना हमारा संकल्प है। हमने निश्चय करा है कि इस अध्याय को हम पूरा बताएंगे, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी भी संकल्प की पूर्ति हमारी अधूरी नहीं हुई। हम लोग को आगे के 4 सेशंस में इस अध्याय को पूरा करना। तो यहीं पे अभी समाप्त करते हैं और फिर शाम को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। नर्मदे नमो। बोलो गणपति की जय।